हैं। तो क्लास 182 चल रही है आपकी, ये वर्बल फ्रेसेस कर रहे हैं। रन डाउन हमारा हो गया था कमज़ोर होना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इंटरेस्ट बना लो वोकैब में पूरे वाला, वोकैब में इंटरेस्ट बनाओ। और ग्रामर जो है, अगर ग्रामर में आपके सपोज कीजिए 30 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, तो 30 में से 28 आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी, टेंशन मत लो आप। लेकिन बस आप पेशेंस रखो, रूल को रिवाइज करते रहो, रूल को रिवाइज। लेकिन वोकैब में क्या करते हैं वे लोग, 10 वर्ड हैं तो 10 वर्ड तो 5-6 तो बेसिक आपको मिलेगा, इनमें से 5-6 वर्ड मिल जाएंगे। 2-3 वर्ड वो थोड़ा सा लेटेस्ट का मतलब जो आपके टच में नहीं होंगे। तो मेरा ये सजेशन है बच्चों को, मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि भाई आप जैसे द हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसको भी रीड करें। रीडिंग करने से आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होगी, वोकैब भी अच्छी होगी। और उसका अक्सर जो बहुत अच्छा माना जाता है एडिटोरियल, उसका जो एडिटोरियल आता है द हिंदू का, वो आप पढ़ा करें। तो वो क्या होता है एडिटोरियल में, क्या होता है, जो लर्निड पर्सन होते हैं, जो एडिटर होते हैं, बहुत नॉलेजेबल बंदे होते हैं, वो एक आर्टिकल लिखते हैं, मतलब किसी करंट टॉपिक पर वो आर्टिकल लिखते हैं। 2 या 3 आर्टिकल होते हैं, उनको रीडिंग करने से उस करंट भी आपका अपडेट होगा, वोकैब भी अपडेट होगा। और एक वोकैब मैं आपको दूंगा अभी कुछ ही समय में, सिनोनिम एंटोनिम्स के बाद अल्फ़ाबेटिकल बनेगी वो, उसमें वो आपको मिलेंगी एसपी बख्शी साहब की बुक से। मैं आपको खुद नोट्स दूंगा, उसके नोट्स मैं सर को प्रोवाइड कराऊंगा, सर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अल्फ़ाबेटिकल में आएगा वो, सिनोनिम्स हैं वे वर्ड। लेकिन सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं कि सिनोनिम्स ही हैं, वो कहीं भी यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे। चलो भाई करते हैं। तो रन का पहले एक वर्ड हो गया था रन डाउन, कमज़ोर होना। एक दूसरा वर्ड है रन इनटू। रन के साथ इन्होंने इनटू लगा दिया, तो इसमें लिखा है बी, अभी मैंने एक वर्ड बताया था बी आ विक्टिम, पीड़ित होना। बी आ विक्टिम, विक्टिम माने प्लेंटिव, PLAINTIFF, प्लेंटिव, विक्टिम होना। ठीक है भैया। ड्यू टू लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब याचिका है, याचिका के कारण किसी ने उनके विरुद्ध याचिका लगाई। और जो फार्मर था हैज़ रन इनटू डेब्ट, वो कर्जे में डूब गया। बी अ विक्टिम, रन इनटू, केस चला और वो ही हैज़ रन इनटू डेब्ट, वो कर्जे में डूब गया, रन इनटू। ठीक है। एक्सप्रेशन आप और भी लिख के देख सकते हैं, और गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब तो यह उसके वर्ड को यूज़ कर करके देखें आप 2-3 बार, है ना, तो आपको वो याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, इसका हम दूसरा कह रहे हैं, वैसे तीसरा वर्ड है रन आउट। हाँ भाई, रन आउट का मतलब क्या होता है, रन आउट मीन्स समाप्त होना, आउट हो गया। तो यहाँ पर लिखा है एक्सपायर। ठीक, क्या लिखा है, एक्सपायर। जो कोई भी चीज़ है वो एक्सपायर हो गई, डेट एक्सपायर हो गई, रन आउट। क्लियर। इसमें लिखा है द लीज ऑफ द हाउस, जो लीज होते हैं लंबे समय के लिए, लीज ऑफ द हाउस, कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेट हैज़ रन आउट, वो एक्सपायर हो गई है, हैज़ रन आउट। द मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट होती है वो हैज़ रन आउट। तो रन आउट का मतलब किसी चीज़ का समाप्त होने से है। रन आउट मीन्स किसी चीज़ के समाप्त होने से है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें रन आउट का मतलब किसी चीज़ के समाप्त होने से है। दूसरा वर्ड आपका क्लियर, रन आउट कंप्लीट हो गया हमारा, दूसरा वर्ड हमारा क्लियर। हाँ भाई, तीसरा वर्ड रन तो है ही है, रन थ्रू, रन थ्रू एंड के सेंस में है। वहां पर एक्सपायर होना, डेट वगैरह, यहां पे एंड। ठीक। अब रन थ्रू एंड, किसी का भाग्य एंड हो गया, समाप्त हो गया, तो इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ देता हूं। इफ ए पर्सन रन्स थ्रू हिज फॉर्चून, यदि एक व्यक्ति का भाग्य नष्ट हो जाता है तो उसको क्या होगा, ही विल हैव टू रिपेंट, उसे पछतावा करना होगा। तो यहां पर बस आप रन थ्रू का और रन आउट का एक्सपायर मान लें, एंड मान लें। ठीक, इसको ज़्यादा कभी इस तरीके का वर्ड नहीं आया।
जो वर्ड आएगा मैं आपको पहले ऑलरेडी उसको बता दूंगा। जैसे पुट अप विद बहुत बार आया हुआ है, पुट अप विद बहुत बार, पुट ऑफ बहुत बार आया हुआ है। चलो जी, इसका कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला वर्ड। तो रन थ्रो एंड के लिए बस वर्ड ध्यान रखना, जो मेन वर्ड है, देखो वर्ड तो सारे ही मेन है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, उनको मैं कई कई बार आपको बता रहा हूँ, कई कई बार एक्सप्रेशन उनका एक्सप्लेन करूँगा। हाँ भाई, सी पहला वर्ड है, पहला वर्ड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, किसी को विदाई देना, सी ऑफ, ओ डबल एफ है ये, बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल, अलविदा कहना, ठीक है। हामिद कुड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम टू सी ऑफ हिज सिस्टर, हामिद स्टेशन पर नहीं पहुंच सका टू सी ऑफ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को अलविदा, बिड फेयरवेल कहने के लिए या करने के लिए। तो बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल, क्लियर। सी ऑफ, सी ऑफ करना, किसी को अलविदा कहना, किसी को विदाई देना, सी ऑफ, ओ डबल एफ। तो ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। दरअसल में मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर 500 वर्ड है तो उसमें 100, 150, 200 वर्ड ऐसे होते हैं, वो मस्ट हैं, मतलब आपको उनके बारे में पता ही होना चाहिए। लेकिन जो और 200, 250 वर्ड होते हैं, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी कम इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन वो 100, 150 वर्ड मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि वो 150 वर्ड ये वाले रट लूँ, वो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी होती है उसको लिमिट नहीं करना, इंटरेस्ट के थ्रू उसको पढ़ते चले जाओ। अच्छा, रन थ्रू सर एंड बताया था, बस, तो इस तरीके से आप रन आउट, अच्छा एक्सपायर बताया था, तो ऐसे आपको याद रह जाएंगे, तो आपका कोई भी वर्ड वहां पर गलत नहीं होगा। एक होता है, ये आया हुआ है, सी ऑफ भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब एक हिंदी में वर्ड होगा, वैसे इसको इंग्लिश में लिखता हूं पहले, अंडरस्टैंड, समझ लेना, गैस करना, डिटेक्ट करना, और एक मैं हिंदी में बोलता हूं ताड़ लेना। सी थ्रू, उसने ताड़ लिया है, समझ गया है, गैस कर लिया है। तो उस सेंस में देखो, शिवाजी सा थ्रू द ट्रिक्स ऑफ अफजल खां, शिवाजी ने अफजल खां की ट्रिक को ताड़ लिया, समझ लिया, एंड टुक प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस ले लिए फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन ले लिए, प्रिकॉशन फॉर सेफ्टी, ठीक है। वैसे प्रिकॉशन किसी चीज के लिए लिए हैं तो ठीक है, अगेंस्ट भी आता है, प्रिकॉशन अगेंस्ट, कोई डिसीज है उसके अगेंस्ट, क्लियर। लेकिन प्रिकॉशन फॉर सेफ्टी, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। देखो मैंने आपको डबल टिक कर दिया इस वर्ड को, सी थ्रू, भैया सी थ्रू द ट्रिक्स ऑफ कंपिटिटर्स, उसके ट्रिक्स को ताड़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो। देखो जब तक हम दूसरों की स्ट्रैटेजी को नहीं समझेंगे, जब तक हम पेपर के पैटर्न को नहीं समझेंगे, पेपर की स्ट्रैटेजी को नहीं समझेंगे, पेपर पैटर्न किस तरफ जा रहा है, हालांकि जा किस तरफ भी रहा हो, आपको तो ओवरऑल पूरा पढ़ना है, पूरा कोर्स पढ़ना है, लेकिन पेपर में ज़्यादातर क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ पे किस पर कितना फोकस करना है, किसको कितना टाइम डिवोट करना है, वो हमारी स्ट्रैटेजी जो होती है वो पेपर पैटर्न के कारण डिसाइड होती है। तो आप थोड़ा सा सी थ्रू, ये आया हुआ है, तो गैस करना, ताड़ लेना, बहुत अच्छा वर्ड था ये। सी के दो वर्ड थे, सी ऑफ अलविदा कहना, और सी थ्रू ताड़ लेना, किसी की ट्रिक्स को ताड़ लेना, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट वर्ड सेट। हाँ भाई, सेट वर्ड है, सेट का पहला वर्ड, सेट करना, SET सेट, पहला वर्ड है अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब होता है रिजर्व, अलग। सॉरी, हाँ भाई, पार्ट माने तो होता है किसी चीज का हिस्सा। मान लीजिए मैं आपके साथ खड़ा हूं,
तो स्टैंडिंग पार्ट अगर मैं कह दूँ तो एक साथ, स्टैंडिंग अपार्ट कह दूँ तो मैं आपसे अलग खड़ा हूँ। तो यहाँ पर वही है बी रिजर्व, थोड़ा सा अलग रख लेना, सेट अपार्ट। आप पे 1000 रुपये हैं, आपने 200 रुपये क्या कर दिए, अलग से रिजर्व कर दिए, अपने पर्स में अलग रख लिए, तो उसको कहते हैं सेट अपार्ट, अलग रख लेना। देखें, वी शुड नॉट ऑक्यूपाई दीज सीट्स, हमें ये सीटें ऑक्यूपाई का मतलब बैठना, उनको घेर लेना, हमें ये सीटें ऑक्यूपाई नहीं करनी चाहिए एज दे आर सेट अपार्ट, क्योंकि ये सीटें रिजर्व हैं इसके लिए, फॉर लेडीज, सेट अपार्ट फॉर लेडीज, सेट अपार्ट फॉर लेडीज। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस में होता है लेडीज के लिए, तो सेट अपार्ट फॉर लेडीज। तो आपको ये क्या वर्ड आना नहीं चाहिए, तो दीज वर्ड्स आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, यू आर सपोज्ड, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज सिंपल वर्ड्स, मोस्टली यूज्ड, मोस्टली यू कैन सी द रिटन। जैसे मैंने आपको दिखा था बिवेयर ऑफ, सावधान होना, आपने देखा होगा किसी घर के आगे लिखा हुआ बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। वही टैगलाइन आपने देखा होगा बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। तो क्या ये हमें, तो ये दरअसल में एग्जाम में भी यही देखते हैं, एग्जाम में भी ये देखते हैं कि जो बच्चे का लेवल है क्या उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें पता है बेसिक या नहीं पता, तो बेसिक पार्ट से भी आता है। चलो ठीक है, तो सेट अपार्ट मीन्स बी रिजर्व, तो सीट्स आर रिजर्व सेट अपार्ट फॉर लेडीज। क्लियर। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा वर्ड है, आया हुआ है, बहुत अच्छा वर्ड और आया हुआ है, सेट एसाइड। देखो वहां पे अपार्ट कह दिया रिजर्व के लिए, यहां पे भी सेट एसाइड कह दिया, लेकिन थोड़ा सा यहां पर इसका वर्ड दे दिया रिजेक्ट करना, अलग रख देना, रिजेक्ट, और एक वर्ड और कैंसिल कर देना, सेट असाइड अलग रख। हाँ, तो सेट अपार्ट मीन्स सुरक्षित अलग रखना रिजर्व करके, यहां पे सेट असाइड का मतलब भैया ये गंदी चीज है, वैसे रखो, प्रपोजल बेकार है, रिक्वेस्ट बेकार है, खत्म, रिजेक्ट कर। द हाई कोर्ट सेट असाइड द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, मान लीजिए आपके बड़े भाई ने तो किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, लेकिन फादर ने उसको क्या कर दिया, सेट असाइड, सेट असाइड, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट, रिजेक्ट के लिए आपको एक वर्ड और बताया था मैंने, अगर ध्यान आ रहा हो आपको, टर्न डाउन। ठीक, तो सेट असाइड आया हुआ है एग्जाम में, सेट असाइड और टर्न डाउन दोनों एक है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।